हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे आयरनी पे। तो आयरनी लिटरेचर का एक ऐसा टूल है जो कि मीनिंग को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है और रीडर को शॉक, ह्यूमर या डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। सो लेट्स बिगिन। एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। Irony is a literary device in which the actual meaning is different from or opposite to the literal meaning of the words or situation. तो आयरनी क्या होती है? आयरनी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि जो दिख रहा हो या जो कहा जा रहा हो, तो असली मतलब जो होता है वो बिल्कुल उससे अलग होता है या उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो इसको बोला जाता है आयरनी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आयरनी। तो पहले आता है वर्बल आयरनी। तो वर्बल आयरनी अकर्स व्हेन अ स्पीकर सेज समथिंग बट मीन्स द अपोजिट। तो जब स्पीकर कुछ और कहता है लेकिन उसका मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है तो इसको वर्बल आयरनी कहते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल देखते हैं। व्हाट लवली वेदर सेड ड्यूरिंग अ हैवी स्टॉर्म। तो जब तेज़ तूफान में कोई बोले वाह क्या शानदार मौसम है, तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि किसको ही पसंद रहता है ये तूफान वाला मौसम और इस प्रकार से जब अंधेरा छाया हुआ हो। तो जब कोई ऐसे बोले कि वाह क्या शानदार मौसम है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे वर्बल आयरनी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट टाइप में आता है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी हैपन्स व्हेन द आउटकम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो जब सिचुएशन का रिजल्ट हमारी उम्मीद के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है तो इसको बोला जाता है सिचुएशनल आयरनी। जैसे कि अ फायर स्टेशन कैचेस फायर। तो जो फायर स्टेशन होता है जब वो ही जल जाए, जो कि बिल्कुल फायर बुझाने के लिए ही होता है, तो ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके बिल्कुल उल्टा रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे सिचुएशनल आयरनी यूज़ की गई है। अब थर्ड टाइप आता है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर डोंट। तो जब ऑडियंस को वो सच पता हो जो कि कहानी के किसी कैरेक्टर को पता ना हो, तो इस चीज़ को बोला जाता है ड्रामेटिक आयरनी। जैसे इन अ प्ले द ऑडियंस नोज दैट अ कैरेक्टर इज वॉकिंग इनटू डेंजर बट द कैरेक्टर डजंट। तो जब दर्शक जानता है कि जो कैरेक्टर है वो खतरे में जा रहा है, पर कैरेक्टर इस चीज़ को खुद नहीं जानता है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है ड्रामेटिक आयरनी। अब हम जानेंगे कि व्हाई इज़ आयरनी यूज्ड। तो आयरनी एड्स डेप्थ, ह्यूमर, टेंशन एंड सरप्राइज टू अ टेक्स्ट। इट मेक्स द ऑडियंस थिंक मोर डीपली। तो आयरनी से स्टोरी में एक सरप्राइज, ह्यूमर और इमोशन और एक डेप्थ बढ़ जाती है, जिससे कि रीडर को सोचना पड़ता है और उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी आता है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से ही आयरनी का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बस यही था आयरनी। और सिंपल सा हम समझें तो आयरनी होता है, जैसे एक हम अपना डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं कि अगर जैसे हम कोई गलत काम करके आएँ और हम अपनी मम्मी को नहीं बताते हैं और मम्मी को कहीं से पता लगा और हमें पता है कि मम्मी को ये चीज़ पता है और हम सोच रहे हैं अंदर से कि अब तो मम्मी मुझे डांटेगी, मेरी पिटाई करेगी, लेकिन इस पे मम्मी बोलती है वाह तूने बहुत बढ़िया किया। और ये वो वैसे नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में ताना सुनाते हैं, तो जो वो बोलेंगे वाह तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। तो इसी चीज़ को बोला जाता है आयरनी। तो बस इतना सा था आयरनी, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।